आती रहे अंतर से और उसी का अनुभवन, उसी का वेदन और उसी में दक्ष बन जाओ। बस प्रभु, अभी बाहर ही बाहर कब तक गोते करेंगे, गोते लगाएंगे। अंतर्मुख हो करके अंतर को देखो, कैसी शांत मूर्ति, प्रसन्न मूर्ति, मैं स्वयं हूँ। स्वयं की ज्योत जगाओ। इस जीव ने अनंत काल से पर की ज्योति जगाई, पर की ज्योत को जगमगाया। अब प्रभु अंतर की ज्योत जगाओ। अंतर में अभेद अभेद दृष्टि, समरस ज्ञान धारा आ रही है प्रभु, सतत आ रही है, सतत प्रकट हो रही है। उसे जानो, उसे समझो, और उसमें हो जाओ। अपरिणामी हूँ, सदा सर्वदा ज्ञान की धुन की धुनी बन जाओ। तभी अंतर की शांति 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 प्रकट होगी। परम शांत, परम प्रशांत मूर्ति, परम ब्रह्म स्वरूप, परम परमात्मा हो। फील करो प्रभु अंतर की शांति।
योग और उपयोग को स्थिर रखो। तो ही स्थिर तत्व का अनुभव होगा। स्थिर स्थिर स्थिर।
मन वचन काया सारी इंद्रियां शांत हो रही है। शांत तत्व में शांतिनाथ प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। उपयोग भी शांत हो रहा है। शांति शांति शांति। Guru Maku extra energy. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचनं नमो लोई सवसा ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः।
साध्य सिद्धि शिविर आज दूसरा दिन है। पहला दिन कैसा रहा? पहला दिन कैसा रहा? तो कि पहला दिन अच्छा रहा। पहला दिन अच्छा रहा तो दूसरा दिन कैसा रहेगा? रहेगा तो ही सच्चा पुरुषार्थ कहलाएगा। पहले दिन से दूसरा दिन अच्छा जाना चाहिए तो ही आपका पुरुषार्थ कहलाएगा, आपका विकास कहलाएगा। पर्याय जो पहले दिन से दूसरे दिन में डाउन हो जाए तो समझना कि आपके पुरुषार्थ में कमी है, क्योंकि आपकी रुचि कहाँ बदल गई होगी। कोई पर्याय की प्रधानता, कोई संयोग की प्रधानता, कोई व्यवहार की प्रधानता, कोई काम धंधे की प्रधानता आ जाएगी तो कल से आज वापिस परिणति डाउन हो जाएगी। प्रधानता नहीं करनी। प्रधानता ज्ञायक ऊर्ध्व रखना, बेंसी का वचन है, तारो ज्ञायक ऊर्ध्व रखना। ऊर्ध्व रखना यानी ऊपर रखना, ऊपर रखना। ऊर्ध्व यानी ऊपर रखना। ऊपर रखना मतलब क्या? प्रधानता, अपने उपयोग में अपने ज्ञायक की प्रधानता देने की। बाकी सब गौण, सपना है, सपने को गौण ही करने का। टोटल संसार सपने को कोई अपना है नहीं, गौण करते जाना। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो तो होता है एक्चुअली, क्या अपने को करना नहीं है उसमें, वो तो होता है ना, होता है। आपको तो करना है नहीं। करना क्या है? करना होता है ही नहीं। हो रहा है वो तो उसके हिसाब से होने वाला है। उपयोग कहाँ जोड़ना, वो पुरुषार्थ है। जो हो रहा है उसको करने में जोड़ने जाएंगे तो करने का आकुलता होगी। फैन घूम ही रहा है, फिर भी तू हाथ से और चक्कर मार के और सपोर्ट करने जाएगा। फैन घूम रहा है, उसको और घुमाऊं, क्या होगा? अभी वो तो घूम ही रहा है उसके हिसाब से। हा? और घुमाने गया, करता भाव आया, अंगुली कटी, आकुलता आएगी। वैसे जो होने वाला है वो तो होते ही रहेगा। संसार के संयोग का, पर्याय का, जगत का। मैं तो अकर्ता ज्ञाता द्रव्य हूं। अकर्ता ज्ञाता द्रव्य को पर का कोई संबंध नहीं। एक ज्ञायक भाव का विश्वास आना चाहिए। एक ज्ञायक भाव, जो ज्ञायक भाव में हूं वो कैसा है? आपको कभी संसार के संयोगों के बीच में कभी लोक दृष्टि आ जाए, संयोग दृष्टि आ जाए, भय दृष्टि आ जाए, आकुलता हो जाए, टेंशन आ जाए, तो समझना है कि आपने ज्ञायक भाव को बराबर समझा नहीं है और ज्ञायक भाव का लक्ष्य विश्वास बराबर लिया नहीं है। नहीं तो आएगा ही नहीं। और आएगा बाई चांस उदय भाव से तो ज्ञान में झलका, वो वहां तक दूसरा भी झलक रहा है ना, वो सीधा, क्योंकि ज्ञान में स्व पर दोनों साथ में झलक ही रहा है। जब आपको उदय आया असता का तो वो के संयोग में कुछ परिवर्तन का, तो वो ज्ञान में दिखा है। उस समय आपका ज्ञायक भाव नहीं दिख रहा है, ध्रुव भाव तो दिख ही रहा है ना। तो आकुलता हुई, समझना कि आपका लक्ष्य बदल गया है, आपकी रुचि बदल गई है। गुरु माँ ने एक भक्ति गा के भेजी थी, याद है? कौन सी? अभी अभी रिसेंटली। हाँ, और नाम क्या लेकिन भक्ति का? स्टार्टिंग क्या था? थोड़ा थोड़ा इधर से आया, इधर तो बोला रिपीट नहीं किया, मतलब वो भक्ति आपने रिपीट बार बार सुनी ही नहीं है, नहीं तो आपके दिल में रहती। मैं हूं क्या है उसमें, वो स्टार्टिंग में है, ज्ञान में ज्ञाय कहो प्रतिक्षण आ रहा, ज्ञेयों की रुचि से नहीं ज्ञायक दिखा रहा। क्या बताया?
ज्ञान में ज्ञायक का प्रतिभास, ज्ञायक का अनुभवन, ज्ञायक तो प्रतिक्षण आ रहा है। बस तेरा भगवान का दर्शन तो हर समय हो रहा है। तुझे तेरे ज्ञान में तेरे भगवान का अनुभव हो ही रहा है, आनंद आ ही रहा है, सुख हो ही रहा है, वेदन हो ही रहा है। तो साहब हमको क्यों नहीं होता है? तो गलती बताई, क्या गलती बताई? रुचि, रुचि तुझे ज्ञेयों की नहीं है, अरे गायक की नहीं है, ज्ञेयों की है। ज्ञेयों की रुचि के कारण गायक नहीं दिखता है। जो गायक की रुचि हो जाए, दूसरा लिया था गुरु ने, गायक की रुचि से अब गायक दिखा रहा। यह भक्ति गाई, गुरु ने गला बिगाड़ा, खोगट में किया होगा, नहीं? एक भक्ति तो आपके दिल में रहनी चाहिए। भक्ति अंदर में पूरा भगवान में हूँ गायक, में हूँ गायक, गायक मेरा रे, ज्ञान में जड़ाए सहज गेय मेरा रे। सहज गेय, ये गेय को तो आपको उपयोग रखकर देखना पड़ता है। आंख का उपयोग, कान का, इधर क्या बोल रहे हैं तो आपको उपयोग देना पड़ता है। वो सहज ज्ञेय नहीं है, परज्ञेय, परज्ञेय सहज ज्ञेय नहीं है, उपयोग देना पड़ता है। पर को जानने में इंद्रिय ज्ञान का या बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये सहज ज्ञेय ऐसा है कि तू अपने ज्ञान में सहज जानने में आ ही रहा है। अपना ज्ञान अपने भगवान आत्मा को जान ही रहा है। अभी ये बात अपनों को कहाँ कल्पना लगेगी, कहाँ सपना लगेगा, क्या ऐसे लगेगा ये अधर की बात है, हमको तो कोई समझ में नहीं आता है। बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये रुचि की बात है। जो आपको गायक की रुचि, ज्ञान की रुचि, भगवान आत्मा की रुचि जगेगी तो धीरे 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 ये अंदर अरूपी की बात है, बात है अरूपी की, लेकिन आपके लिए वो आपकी हो जाएगी कि नहीं बराबर है। ज्ञान में ज्ञायक प्रतिक्षण जानने में आ रहा है, सहज ज्ञेय मेरा है। ये पर ज्ञेय को तो मेरे को लक्ष्य करना पड़ता है, उपयोग देना पड़ता है, तब पता चलता है। यानी कि ज्ञायक के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञायक दोनों अभेद है। ज्ञान में ज्ञायक ही पसरा हुआ है, ज्ञान में ज्ञेय का पसारा है ही नहीं। जैसे प्रकाश का बताया ना कि प्रकाश में कोई पदार्थ, परमाणु, रजकण, धुआं भले दिखे लेकिन प्रकाश में प्रवेश नहीं है। वैसे मेरे ज्ञान में कर्म का, शरीर का, मोह का, संयोग का, जड़ का प्रवेश है ही नहीं। ज्ञान पूरे ज्ञायक से ही भरा हुआ है, आत्मा से ही भरा हुआ है। तो हमको क्यों नहीं दिखता है? बस प्रॉब्लम वहां आया कि रुचि नहीं है, रुचि पर की है, पर की रुचि है बस। पर दिखता तो नहीं है, भ्रमणा से, भ्रमणा से दिखता है गायक, देखते हो पर, दिखता है रसी, देखते हो सांप। दिखता है क्या? रसी दिख रही है। जिसको भ्रमणा नहीं है ना उसको वो रसी दिखती है ना। वैसे जिसको भ्रमणा है उसको दिखती तो रसी है, फिर भी वो रसी का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि भ्रमणा, भ्रमणा सांप रूप देखती नहीं, सांप है। दिखता क्या है? रसी। दिखता तो वही है जो है ही वो, अभी नहीं है, उसकी कल्पना हो सकती है, भ्रमणा हो सकती है, हो सकती है। वो ज्ञान की एक अज्ञान दशा में एक भ्रमणा का परिणमन होना। अज्ञान, 3 प्रकार का अज्ञान बताया ना, 3 अज्ञान नाम है, विभंग ज्ञान, अवधि अज्ञान, विभंग ज्ञान। 3 अज्ञान ज्ञान में हो सकता है। विभंग ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, वो हो सकता है ज्ञान में। इसी ज्ञान में भी एक सी विभाविक शक्ति है कि वो अज्ञान परिणमता है, लेकिन वो भ्रमणा, भ्रमणा के कारण जो भ्रमणा निकल जाए तो ज्ञान, जो मति अज्ञान था वो मति ज्ञान हो जाता है। आपको मालूम है ना, बताया था
कि ज्ञान का सम्यकपना ज्ञान के कारण नहीं है, मति भ्रमणा के कारण है। सम्यक और मिथ्यापना, सम्यक दर्शन होते ही जितना ज्ञान है वो सम्यक हो जाता है, और सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व है, तो जितना भी ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है। नव पूर्व का ज्ञान हो, शास्त्र का बराबर ज्ञान हो, तो भी वो अज्ञान कहा है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। क्यों? सम्यक तो नहीं है। सम्यक तो ये समझ में, भ्रमणा नहीं है। भ्रमणा है तो वो अज्ञान है, और भ्रमणा नहीं है तो ज्ञान है। तो जब अभी ये भ्रमणा है, आपको आपकी भ्रमणा दिखती है। जब भ्रमणा पकड़ में आएगी तो ही आप भ्रमणा को तोड़ पाएंगे। जहां तक आपको भ्रमणा ही पता नहीं चलेगा कि मेरे को भ्रमणा है, तो आप भ्रमणा तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसका अभाव करना है तो वो उसको समझ में तो आना चाहिए कि अरे ये तो मेरी भ्रमणा है। जब दिखता था रस्सी और माना सांप, सांप की भ्रमणा से उनको हुई बेचैनी, पसीना आया, बीपी बढ़ जाए, जो भी हो, आकुलता हो जाए, चीसा चीस हो जाए, वो क्यों? कारण एक फल आया, क्यों? भ्रमणा। अब ये मेरी भ्रमणा थी, ये मेरा भ्रमणा है, समझ में आ गई। फिर दूसरे टाइम में उनका कुछ नहीं हुआ, न आकुलता, न चिखाची, कुछ नहीं, एकदम सम आनंद। वही जो रस्सी थी, वो रस्सी पे अभी हाथ में पकड़े, पैर पे आ जाए तो भी कभी आकुलता नहीं। भ्रमणा, भ्रमणा पकड़ में आनी चाहिए कि पर को साथ मेरा संबंध है नहीं, फिर भी मैं पर को प्रदान करूं, पर को देखूं, पर की महिमा करूं, पर में आसक्ति रखूं, सब भ्रमणा है। क्यों? कि मैं ज्ञान में ज्ञायक प्रतिक्षण आ रहा है, और ज्ञान ज्ञायक से ही अभेद है। ज्ञान में और पर ज्ञेय है ही नहीं, मैं नहीं है, भिन्न है। और भिन्न का प्रतिबिंब है, वो तो एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसा भी पड़े, दर्पण को कुछ होता नहीं है। कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, दर्पण को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रिफ्लेक्शन से दर्पण को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पर पदार्थ का झलकने से ज्ञान को कुछ नहीं होता है। घबराहट निकल जाएगा आपका, जो ये भ्रमणा टूट जाएगी तो। भ्रमणा से आकुलता होती है, भ्रमणा टूट गई, आकुलता गई, भय गया, बेचैनी गई, निराकुल हो गए। क्योंकि ये दुख, ज्ञानियों ने बताया, वास्तव में जगत में दुख है नहीं। सुखाभास है ना, वैसे दुखाभास है। शास्त्र में शास्त्रीय शब्द ऐसा है, सुखाभास। पहले सुखाभास लिया, क्यों? कि जीव को अज्ञानता में, पांच इंद्रिय के विषयों में, जड़ पदार्थों में, संयोगों में सुख बुद्धि ज्यादा है। तो सुख के नाम से वो दौड़ता है ना, तो उधर से छुड़ाने के लिए वो सुखाभास है, सुख नहीं है। फिर उसको एक अंदर 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 एक पड़ा है भय, दूसरा एक तो तोड़ा है, तो साहब वो तो है बराबर, लेकिन वेदना होती है, मरण की वेदना, भूख की वेदना, बीमारी की वेदना, लगने से चोट लगती तो उसकी वेदना, तो कि वो वेदना है ही नहीं, दुखाभास है। वो भी एक तेरा आभास है, वो भी एक तेरी भ्रमणा है। तो कि मेरे को कभी दुख होता ही नहीं है, कि दुख होता ही नहीं है, कभी मैं दुखी हुआ ही नहीं, तो कि हुआ ही नहीं है, तो दुखी होगा नहीं, हुआ नहीं, हो रहा नहीं है, होगा नहीं। तीनों काल का दुख से अभाव हो जाएगा, तो अभी चेतना को डर किस बात का? ओहो, कि मेरे को कोई कुछ होने वाला है, तो कि कुछ तुझे होने वाला नहीं है। तू ऐसा शाश्वत भगवान है, परम सुख मूर्ति है, परम आनंद का पिंड है, कि तुझे कुछ होने वाला नहीं, हुआ नहीं, होता है ये नहीं। तो भगवान रूपी है, आनंद रूप ही है। और साहब मेरे को तो दुख होता है ना, वेदना होती है, भ्रमणा है। और जो तू फील कर रहा है वो भ्रमणा है बस। तो भ्रमणा मिटाऊ कैसे? वो भाव अंदर से उठना चाहिए। सुनने के बाद उठा अंतर से कि भ्रमणा मिटानी कैसे? आपके अंदर का आवाज आ रहा चाहिए। मैं पूछा इसलिए सबके हमें हाँ हाँ बोल दिया तो काम नहीं होगा। इधर आपका काम करने के लिए बाहर में हाँ बोलने से काम नहीं होगा। आपकी चेतना को अंदर से आना कि साहब ये तो भ्रमणा जो है, तो भ्रमणा मिटाऊ कैसे? ये भ्रमणा का भूत जो लग गया है वो मिटाऊ कैसे? ये भ्रमणा मिट गई ना, है? मिटी कल्पना, मिटी जल्पना,
कल्पना मिट गई, भ्रमणा मिट गई, तो जल्पना आकुलता दुख मिट गया। कल्पना तोड़ना कैसे है, भ्रमणा तोड़ने कैसे? तो जो रस्सी का जो ज्ञान है, रस्सी जो सांप रूप दिख रही थी, तो वो सांप रूप दिखती हुई रस्सी का भ्रमणा तोड़ी कैसे? समझो, अभी पहले दृष्टांत दे रहे थे कि पहले तो जो अंधेरा था, तो अंधेरे में रस्सी का सांप का भ्रमणा हुई, तो पहले क्या किया? लाइट किया। लाइट करने के बाद भी अभी एकदम भ्रमणा टूटती नहीं है, थोड़ा भ्रमणा मंद होती है कि दिख रहे सांप दिख तो नहीं रहा है। तो फिर लकड़ी ली, दूर लंबी लकड़ी, नजीक छोटी भी नहीं, लंबी लकड़ी, क्योंकि छोटी ले तो हाथ पे आ जाएगा तो सांप, लंबी लकड़ी हो तो क्या दूर अपन जो तो आवे भग सके। लंबी लकड़ी लेके रस्सी को, सांप को, उनकी भ्रमणा में सांप हिलाया। सांप होता है तो हिलाओ तो क्या करता है? आवाज करता है ना, सांप मारने को आता है कि काटने को आएगा, फुफड़ा मारेगा है, कुछ तो आवाज करेगा ना। कुछ नहीं आया आवाज, हलन चलन हुआ नहीं, कोई प्रतिकार हुआ नहीं, कोई जीव जैसा लगा ही नहीं, चेतनपना नहीं लगा, अचेतनपना लगा। तो विश्वास होते गया, कह रहे रही सही बात है, ये तो रस्सी है, काली रस्सी है, अंधेरे में मेरे को भ्रमणा हो गई कि ये सांप है। तो अभी ज्ञान से विश्वास करना, बोले फिर भी जो नहीं नहीं सांप होगा तो ये नहीं हो, क्या शायद वो शांत पड़ा होगा है, वो शांत ऐसे चुप चुप पड़ा इसलिए नहीं, वो हिल नहीं रहा है। तो उसका परफेक्ट पना करने के बाद जब श्रद्धा होगी, तब सांप का भय जाएगा। बराबर है, उसमें तब परफेक्ट हो, कभी हुआ नहीं होगा, लेकिन कभी कोई भी बात का हुआ हो तो जैसे वो प्रकाश का सारा, वैसे ही इधर ज्ञान में आपको अकुलता डालनी है, तो ज्ञान प्रकाश समझ, इधर क्या लेना है? समझ, ज्ञान का प्रकाश। समझ बिना आपको भ्रमणा टूटेगी नहीं। ये वस्तु स्वरूप पूरे समझो बराबर कि ज्ञान क्या है, ज्ञाय क्या है, ज्ञेय क्या है, पर पदार्थ दिखता वो क्या है, देखने वाला कौन है, कैसे देखता है, तो मेरे को राग होता है तो क्यों होता है, आकुलता होती है तो क्यों होता है, दुख का भय लगता है तो क्यों होता है, वो ज्ञान से बराबर समझो। प्रकाश तो करना पड़ेगा। अंधेरे में आप रस्सी को नहीं पहचान पाएंगे तो आपकी भ्रमणा टूटेगी नहीं, आप डरते ही रहेंगे। अंधेरा होगा तो 1000 आदमी आके बोलेंगे नहीं सांप नहीं है, रस्सी है, क्या डरता है, तो भी नहीं मानेगा। भले उनकी बातों में हाँ करके थोड़ा ऐसे करेगा, लेकिन अंतर से निशंक, अंतर निशंकता जो है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण करेगा तो ही होगा। अंतर से कि नहीं मेरे को, भले ना मम्मी कह दे, भले मम्मी पे ट्रस्ट है तो भी लगे कि नहीं, लेकिन मेरे को सांप दिख रहा है, अंदर धक 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 तो जा नहीं रहा है। मम्मी बोल रही है, भले विश्वास से अंदर जाएगा तो भी अंदर का संपूर्ण निर्भयता नहीं आएगी, तो भी ऐसे ऐसे जागरूक नजर रहेगी कि सांप, क्योंकि निर्भयता नहीं आ रही है। तो ज्ञान का प्रकाश समझ करो बराबर कि मैं कौन हूँ। ज्ञान में ज्ञायक प्रतिक्षण आ रहा, ये क्या चीज है? ज्ञान में ज्ञायक प्रतिक्षण आ रहा है, वो ये जो ज्ञानी का ज्ञान का वचन है, वचन को ज्ञान से समझो। और वो जो मेरे को नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को वेदना होती है, मेरे को ये सब दिखता है, जगत दिखता है, शरीर दिखता है, और ज्ञानी बोलते कि नहीं ज्ञान दिखता है, ज्ञायक दिखता है। तो अभी ज्ञानी की बात को पाना है तो ज्ञान का प्रकाश करना पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश नहीं किया, ज्ञान से प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिकल किए बिना आपके अंतर में ये निशंकता नहीं आएगी कि ज्ञान में पर पदार्थ का झलकना मात्र है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान में पर का वेदन है ही नहीं, ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है, ज्ञान ज्ञाय को ही अनुभव रहा है, ज्ञान में ज्ञाय की है पर है ही नहीं, क्योंकि जड़ और चेतन भिन्न वस्तु ही है। तो रागादि भाव तो जड़ के लक्ष्य से, जड़ के आश्रय से उत्पन्न होता, जीव का जड़ तो भाव है, विकारी भाव है, आश्रव भाव है, जीव भाव नहीं है।
जो नव तत्व का यथार्थ ज्ञान करे तो ये आश्रव भाव है, रागादि भाव, पुण्य या पाप भाव, समझे? तो ये तो आश्रव भाव है, जीव का भाव नहीं है। जीव का भाव तो ज्ञान है, क्योंकि जीव का लक्षण क्या? ज्ञान लक्षण जीव। तो जीव का भाव तो ज्ञान है। ये आश्रव भाव तो जीव का विकारी भाव है, तो कहने की बात है। वास्तव में तो स्वतंत्र एक तत्व है। आश्रव तो स्वतंत्र एक तत्व है, तो वो तो विकार आश्रव परिणमन है, जड़ के निमित्त से होता हुआ विकारी आश्रव का परिणमन, पुण्य और पाप का भाव है। तो ये मेरा भाव नहीं है। तो जानने में आता, तो कि जानने में वास्तव में नहीं आता है। वास्तव में व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि तेरी नजर है इसलिए उधर पहले। फिर जब निश्चय हो जाएगा तो व्यवहार भी कहने का हो जाएगा। तेरे को व्यवहार कहने का, व्यवहार कहने का, खाली सत्य नहीं। स्टार्टिंग में कहते हैं भाई तेरे को झलकता है, ऐसे कह के निश्चय तक लेके जाना है कि इसलिए उसको, नहीं तो पहले वो मानेगा नहीं, ये दिखता है तो उसका तो इसका एक बार ज्ञान करने को व्यवहार से कहलाता है, झलकता है कि जानता है व्यवहार से। फिर जब अंदर गया, जब अंदर में ज्ञान का अनुभव किया, तो ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान की और है ही नहीं। तो ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है, ज्ञान का ही अनुभवन है, ज्ञान में पर है ही नहीं। जब ये प्रतीति आ जाती है, तब पर का जानना, कहना भी व्यवहार कहलाता है। बाकी क्या, मेरा ही ज्ञान है। मेरे ज्ञान को मैं पर रूप देख के बोलता हूं, है तो मेरा ज्ञान। नहीं आया समझ में? है तो दर्पण ही, चेहरा दिखता हो क्या? दर्पण को चेहरे रूप देखते हैं, दर्पण को गौण कर दिया और चेहरे को प्रदान करते हैं। कहने की बात है। वास्तव में चेहरा किधर होता है तेरा? मोक्ष। तो तेरा ये चेहरा है ना, फेस, दर्पण में दिखता है कि नहीं? तो तेरा फेस किधर होता है? तेरे पास, तेरे सामने होता है, तेरे पास नहीं होता है। तेरा फेस तेरे पास नहीं होता है। मेरा फेस मेरे पास होता है। तो तू बोला ना दर्पण में सामने रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, अभी बराबर कर फेंक, एकदम अभी सोच के बोला। पहले ऐसे ही पहले भ्रांति से बोला। स्वीकार है ना अनादिकाल का, सामने मेरा चेहरा किधर? तो के सामने दर्पण में। वो भ्रमणा से बोला। फिर वो वापिस पूछा तो बोला मैं, तेरा फेस किधर रहता है? तो क्या मेरा फेस तो मेरे पास रहता है। कि दर्पण में चला जाता है? नहीं जाता है। तो दर्पण में दिख रहा है क्या है? क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी कहने की बात, हाथ लगा के देखो तो मिरर। वेरी गुड। क्या होता है? मिरर ही होता है। चेहरा होता तो आपको जो दिखता है ना, ज्ञान ही होता है। इसका और एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। आपको ये मिरर से भी अच्छा एक बार समझाता हूँ। हिंदी सारू और है, आपको जल्दी प्रतीति हो जाए इसलिए। और राम का दृष्टांत आता है। राम जब छोटे थे ने, तो वो चंद्रमा चाहिए, मेरे को चंद्रमा चाहिए और चंद्रमा के साथ खेलना है। जट बालहट, राजा का बेटा वापिस, उसमें बालहट और राजा का बेटा, राजकुमार का राजहट। राजा बोले कि कैसे वो चंद्रमा को नीचे लाओ, उसके साथ कैसे खेलेगा? मंत्रियों से बुलाया। मंत्री बुद्धिशाली होते हैं ना, वो बुद्धिशाली होते। राजा के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए मंत्री रखते हैं। क्यों? इधर भी ऑफिस वर्क में सीए रखते ही है ना, टैक्स बचाने के लिए। अपने से ज्यादा नॉलेज टैक्स बचाने का तो उनका रहता है कि नहीं? वैसे वो मंत्री को था। मंत्री ने आइडिया किया कि अब ये बाल हट है, लेकिन बाल हट है ज्ञान बिना की है, भ्रमणा वाली है, चलेगा। एक थाली में एकदम स्वच्छ निर्मल पानी, पूरा इतना बड़ा थाल मंगाया और उसमें पानी निर्मल भराया और चंद्रमा का रिफ्लेक्शन जहाँ पड़े, वो चांदनी जहाँ गिरती थी उधर रखा। और बालक को बोला, अरे आओ आओ देखो चंद्रमा में लेके आया, इधर हमने चंद्रमा को नीचे ला लिया है, चंद्रमा के साथ खेलो। पूरी रात चंद्रमा के साथ खेला। वो किसके साथ खेला मालूम है? चंद्रमा के साथ खेला कि पानी के साथ खेला? लेकिन उसको संतोष ऐसा है कि मैं चंद्रमा के साथ खेला। वो सही था कि भ्रमणा थी? सही भ्रमणा था। पानी के साथ ही खेला ना, क्या पानी में ही खेला? तो चंद्रमा दिख रहा था, क्या था?
चंद्रमा था कि पानी था? पानी ही था। पानी के साथ ही खेला। पानी के अंदर चंद्रमा दिख रहा था, चंद्रमा को पकड़ने जाता था, खेलता था, पकड़ के उसको ऐसे निचोड़ता था, सब कर रहा था। होता था ना, बराबर खेल रहा था ना। क्या कर रहा था? पानी को ही खेला, पानी में ही खेला पूरा दिन रात। रात रात दिन नहीं, नहीं वो दिन रात नहीं खेलता। अपन क्या करते हैं दिन रात, इसलिए मैं दिन रात बोला। आपको अपनी भ्रांति पकड़ में आई? किसके साथ खेलते हैं? पांच इंद्रिय के विषय में खेलते हो ना। किसके साथ खेलते हैं? पांच इंद्रिय का। बहुत खाया, बहुत खाते हैं हम तो, बहुत मजा आया, बढ़िया खाना था, क्या बढ़िया खाना था। मारवाड़ी खाना तो बढ़िया खाना होता है। वापस मारवाड़ी लोग तो खाने के शौकीन होते हैं। महाराज भी मारवाड़ी ज्यादा लेते हैं। खाना बढ़िया खाना था, क्या खाना, 50 60 100 तो आइटमें होती है, क्या बढ़िया खाना। सब पानी के साथ भ्रमणा है। ऐसे पांच इंद्रिय के विषय तो एग्जाम्पल, कोई भी पांच इंद्रिय के विषय, आंख से दृश्य देखा, क्या हिमालय था, क्या स्विट्जरलैंड था, क्या जो लैंड था, कि जो भी दुबई, दुबई डूबी गया, बराबर ने, अंदर डूब गई, दुबई डूब गई। तो वो था क्या? क्या था? मेरा ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान को ही जानते थे। लेकिन जैसे वो उसमें पानी में वो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन था, चंद्रमा नहीं था, वैसे जड़ पदार्थ का रिफ्लेक्शन है। जड़ पदार्थ वो नहीं है। लेकिन विक्की बोलता है कि मेरे घर में 2-2 हजार की पूरा कमरा भरा हुआ नोट है, उसका तो मालिक मैं हूं ना, मेरे को वो दिख रही है ना। राजू बोले कि तुमको ज्ञान दिख रहा है, विक्की बोले कि मेरे को 1000 की 2000 की नोट दिख रही है। 1000 की नहीं बोलू, क्या 1000 की बोलू? 1000 की बोलता हूँ, चलो ना, पुलिस आएगी। 1000 की नोट इतने घर में कमरा भर के होगी तो पुलिस आएगी ना। 2000 की होगी तो भी आएंगे। लेकिन राजू बोले कि आपको क्या नहीं दिख रहा है, आपको 2000 की नोट का ये बंडल सब पूरा दिखता ही नहीं है। विक्की बोले कि मेरे को तो यही दिख रहा है, पैसा 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 दिख रहा है। क्या है? भ्रमणा तोड़ो। ज्ञान है, केवल ज्ञान स्वभाव हमारा। मेरा ज्ञान में ये सब रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन अंदर में ज्ञान है, ज्ञान में मेरा ज्ञायक है। ज्ञायक है तो ज्ञान बाहर आ रहा है, तो ज्ञान में ये सब गेप झलकते हैं। झलक के उसकी कोई कीमत नहीं है। झलकन की कीमत मत दो, जिसमें झलकता है उसके ऊपर जाओ। जो झलक जहां से उठती है उसका आधार के ऊपर मैं बना कर दो। झलक थोड़ा स्टेप 2 करना है आपको। जिसकी झलक पड़ती है उसकी रुचि, मैंपना, मोह तोड़ देना कि मेरे से भिन्न है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा समझ में आएगा? पूरा 14 राजलोक क्या हो गया? 14 राजलोक मेरे ज्ञान में झलकता है, इसलिए 14 राजलोक साथ मेरा कोई संबंध। 6 द्रव्य पूरा आ गया, 14 राजलोक आ गया। अभी जो जिसमें झलकता है वो मेरा ज्ञान है। जिसमें झलकता है वो तो मेरा ज्ञान है। जैसे जिसमें चंद्रमा दिखता था वो तो पानी है, और पानी मतलब ज्ञान का आधार, ज्ञान जहां से उठता है वो तो ज्ञायक है, क्योंकि ज्ञायक ज्ञान का पिंड है, इसलिए उसमें ज्ञान धारा आ रही है। तो अभी तीसरे स्टेप में आप ज्ञायक में मैं अपना कर दो तो आपकी भ्रमणा टूटेगी। तो ज्ञान में ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान में ज्ञायक का ही अनुभव, सहज ज्ञेय वो ही है, और उसका ही अनुभव हो रहा है, उसका ही वेदन हो रहा है। तो वेदना का वेदन तो क्या भ्रमणा है, दुख का वेदन भ्रमणा है। वैसे सुख का वेदन 5 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय के विषय में जो सुख लगता है वो भी भ्रमणा है। 5 इंद्रिय विषय दिखते हैं वही भ्रमणा है। जगत पूरा दिखता है वो भी भ्रमणा था। लेकिन अभी जब ये टूटने के बाद, भ्रमणा टूटने के बाद रिफ्लेक्शन का ज्ञान होता है, ज्ञानी को रिफ्लेक्शन होता है, उसको जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। इसलिए वेदना है, ज्ञान में प्रतिबिंब हो रहा है, ऐसे जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। जानते हैं मानते नहीं है तो आकुलता नहीं होती है। जाने ज्ञान में झलका, उसमें क्या आया नहीं है ना, ज्ञान में आया नहीं है ना, इसलिए निराकुल रहता है कि मेरे अंदर नहीं आया, क्या डर, दिखाई दिया उसमें क्या प्रॉब्लम। क्यों? टीवी में बड़ा शेर दिखाई दे तो आपके घर में आया, दिखता तो रहा है, घर में आया, घर में तो दिख रहा है,
घर में नहीं दिख रहा है? टीवी किस में होती है? घर में ही होती है ना, तो घर में ही दिख रहा है ना, तो भी आया कि नहीं? डर लगता है मुक्ति? डर लगता है? बड़ा शेर दिख रहा है, तेरी तो टीवी भी बड़ी है ना, हा? तो इतना बड़ा होगा, तेरे घर में इतना बड़ा शेर आ गया तो डर नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? अंदर टीवी में है, घर में थोड़ा आया है, टीवी के अंदर रहता है। टीवी में अंदर खाली वो फोटो होता है, हाँ, अंदर थोड़ा आया, घर में थोड़ा आया है। घर में नहीं आया, आपको क्यों डरने का? डर लगेगा क्या तेरे को? नहीं लगेगा। मेरे ज्ञान में जल का, ज्ञान में जल का, हाँ, डर किस बात है? अब रियल शेर आ जाएगा तो शाबाश, मैं वही बोलने वाला था आपको। है? नहीं, लास्ट बार क्यों बोले ना, वो ज्ञान में झलकती ही रहता है। वो शरीर ज्ञान में झलकना बंद नहीं होता है, शरीर को मार दे तो भी ज्ञान में झलकना चालू रहता है। ज्ञान तो ज्ञान मिटता नहीं है, ज्ञान शाश्वत ज्ञान है। ज्ञान तो शाश्वत है, मिटता नहीं है, झलकता है। ज्ञान तीनों काल को जान सकता है। आपको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जब केवल ज्ञान होगा ना, तो भूतकाल में आपने क्या क्या दुख भोगा, प्रतिभास हुआ था, नरक में कितनी बार गया था, सब ज्ञान में झलक जाएगा। शेर ने कितनी बार मारा वो भी झलक जाएगा। कितनी बार तुम शेर बने वो भी झलक जाएगा। ज्ञान की ताकत है कि तभी भी झलकता था, इसलिए तो केवल ज्ञान में पता चल जाता है। जानना जानना जानना, ये जो प्रतीत कर लो एक बार, आपका विश्वास आ जाए, आपकी ज्ञान की रुचि जगे, ज्ञो की रुचि छूटे, तो आपको ज्ञायक अनुभव में आएगा आएगा आएगा। तब गुरु माँ ने गाया कि ज्ञायक की रुचि से अब ज्ञायक ही दिखा रहे। बस रुचि बदल गई, भ्रमणा टूट गई, अभी तो ज्ञायक की रुचि आ गई। पहले समझ पूर्वक भ्रमणा तोड़ो और फिर ज्ञायक की रुचि महिमा करते जाओ, ज्ञायक को देखते जाओ, तो ज्ञायक ही देखा। तो सौभाग्य क्या है आगे? सौभाग्य हुआ अनुभव रूप ये ज्ञायक मेरा रे, ज्ञान में जनाय सहज गेय मेरा रे। सौभाग्य, अपना सौभाग्य खुल जाएगा। आत्मा का अनुभव, ज्ञान का अनुभव होते ही अनंत सुख का खजाना, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय प्रभुता प्रकट हो जाएगी। इतना मोक्ष मार्ग सरल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपन को मोक्ष मार्ग योग की क्रिया वाला अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिखाई देता है, वो अपने अनादिकाल का अध्यास है, भ्रमणा है कि योग की क्रिया करें न मोक्ष मिल जाए, जड़ की क्रिया करें न चेतन का ज्ञान खुल जाए, चेतन के गुण खिल जाए। ऐसे हो सकता है? जड़ की क्रिया करें तो जड़ का परिणाम होगा, चेतन के गुण कैसे खिलेंगे? चेतन की क्रिया करेंगे तो ही चेतन के गुण खिलेंगे। मन वचन काया की ये व्रत नियम भक्ति दया दान पूजा, जो भी वो जड़ की क्रिया है, शुभाशुभ भाव की क्रिया, आश्रव की क्रिया है, और आश्रव की क्रिया करते करते संवर निजरा मोक्ष की क्रिया हो जाए, होता नहीं है। वो तो अशुभ से बचने के बीच में शुभ आता है, भूमिका रूप ज्ञानियों ने व्यवहार से बताया है, लेकिन उसमें अटकना नहीं। उसको मान का मोक्ष मार्ग अटक गए तो आगे का नहीं मिलेगा। ये आरूपी चेतन की धारा पकड़ में नहीं आएगी। चेतना और चैतन्यता अंदर में आती है तो चेतन के अनंत गुण बाहर आते हैं। केवल ज्ञान में तो चेतन का गुण है ना, केवल ज्ञान, सुख चेतन का गुण है, मोक्ष चेतन का गुण है। तो चेतन में से आएगा कि अचेतन में आएगा? कर्म में नहीं आएगा, जड़ से नहीं आएगा। सब क्रिया से रहित होते हैं, तब तो केवल ज्ञान होता है। अब जब सब स्टोरी पढ़ी होगी ना, तो उसमें भी आता है, ध्यान में लीन हो गए, सब क्रियाओं से रहित एकदम ध्यानस्थ हो गए मुनिराज। फिर सपक श्रेणी में ऊपर चढ़ते गए तो अंदर का ध्यान के अंदर की धारा, शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ती गई, और शुक्ल ध्यान में 8वें 9वें 10वें 12वें के एंड में केवल ज्ञान की सूरत, केवल ज्ञान। तो किस में हुआ? क्रिया छोड़ के ध्यान में लीन हुए, आत्मा में लीन होते ही हुआ सब क्रियाओं का रहित पना होता है। ये सब बात है आत्मा की। तो ये बात अपने लिए है, जगत को नहीं समझा तो जगत की चिंता नहीं, छोड़ दो, क्योंकि आपके ज्ञान में जगत है
14 राजलोक नहीं बात है, लोग नहीं समझते, लोग ऐसा समझते हैं, हमको दूसरा ऐसा समझाता है कि तेरी चॉइस। अभी कोई तेरे को रस्सी का बना ना, रस्सी नहीं है सांप है, अरे सांप मान के डरना हो तो तेरे पे है। और दूसरा आदमी बोलता है कि सांप नहीं है रस्सी है, इससे निर्भय बनना हो तेरे चॉइस है। दोनों जगत में रहेंगे, जगत में दोनों प्रकार के जीव रहेंगे। ज्यादा करे पंचम काल में तो सांप कहने वाला ज्यादा रहेंगे। प्रॉब्लम वापिस वो है, रस्सी से दिखाने वाला कि रस्सी ही है, और बहुत कम लोग मिलेंगे। वो तो बहुत पुण्यशाली होंगे, तो जो भी तुम्हारा सत पुण्य आएगा, सत पुण्य हो, सामान्य पुण्य नहीं, सत पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य तब रहेगा, तब ये बात अंदर की ज्ञान और ज्ञायक और ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिभास ने ज्ञान में ज्ञायक का अनुभव हो रहा है। तू ज्ञायक ही है, तू परमात्मा ही है, तू परमात्मा है। वो कान में बात सुनती पड़ती है ना, कितना चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्यशाली होता है, उनके कान में बात पड़ती है। और एक कान में पड़ती वो पुण्य से है, वहां तक पुण्य का काम है, वहां आपका पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तब है कि सुन के आप प्रैक्टिकल करके उसकी प्रतीति कर ले, वो आपका पुरुषार्थ है। क्या बराबर है, आपने जो बोला वो सही है कि मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही अनुभव में आता है, पर अनुभव में नहीं आता है। ऐसा जो आपकी निर्णय स्वीकार अनुभव हो जाए वो आपका पुरुषार्थ है, वहां पुण्य नहीं है। नहीं तो वापिस बोले कि हमारा पुण्य कच्चा पड़ता है, कि हमको सुनने को मिलता है लेकिन अनुभव नहीं होता। तो क्या अनुभव में पुरुषार्थ लगता है, पुण्य नहीं। नहीं तो वापिस पुण्य का राह देखना पड़ेगा, या पुण्य को प्रार्थना करनी पड़ेगी, या पुण्य के लिए आज जी ये पुण्य अभी इतना कर तो सुनाए तो दिया, अभी अनुभव करा दे। तो कि ऐसा नहीं है, पुण्य संयोग कराता है बस। पुरुषार्थ तो अनुभूति तो पुरुषार्थ से होता, जो पुण्य से होता तो पुण्य से तीर्थंकर भगवान कितनी बार मिले, अनंत बार तीर्थंकर भगवान मिले। प्रत्येक समावसन में वाणी में दिव्य ध्वनि सुनी, उसमें आया कि तू भगवान आत्मा है, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुरुषार्थ की कमी। हजारों लोग ने बोला, फिर जहां तक उनको न स्वीकार नहीं होगा नहीं रस्सीज है, वहां तक कितने हजार लोग बोले तो क्या स्वीकार हो जाए, तो हजार लोग उल्टा बोले तो क्या हजार के बोले लाख लेते हैं, लाखों करोड़ों लोग उल्टा बोले कि रस्सी नहीं है सांप है, तो भी डरेगा तू? श्रद्धा अभी प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वसंवेदन प्रमाण देखा है, लकड़ी देखे प्रकाश करके, फिर धीरे धीरे एक बार दो बार पैर भी आ गया था, हाथ में भी लेके देखा था, तो अभी को होएगा भी भ्रमण। हाथ में लिया तो उसके साथ पैर तेरा आ गया, तो अभी कोई बोलेगा कि नहीं वो सांप है, नहीं डरेगा ना? मानेगा तू उनकी बात? लाखों लोग बोल रहे तो भी नहीं मानेगा, करोड़ लोग बोलेंगे तो भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानता है? मैंने देख लिया, प्रमाण कर लिया। बस ज्ञानी पुरुष वही बोले, एक बार तू प्रमाण कर ले। प्रत्यक्ष प्रमाण, और तेरी बात है, तेरे घर की बात है, तेरी बात है, एक बार तो अंदर में जाके प्रत्यक्ष प्रमाण करके देख ले कि तेरे ज्ञान में ज्ञायक के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो पर के ऑटोमेटिक पर के संबंधी तब त्याग आएगा। सही त्याग बोलते ना, ज्ञानस्य फलम वीरति, तब ये त्याग आपका अंदर से आते जाएगा कि अभी क्या गेहूं को देखना ही नहीं है, क्या भोग ही नहीं सकता हूँ, क्यों जाऊं देखूं खाऊं क्या पीना। फिर उदय भाव से जो सही की क्रिया है अंदर के ममत्व टूटते जाएगा, भ्रांति टूटती जाएगी। फिर वो ज्ञाता भाव में रहते हुए और वो अंदर की पूर्णता का लक्ष्य हुआ है ना, तो बार बार उसका अंदर में प्रतिक्रमण होता रहता है, खेद होता रहता है कि क्या ये संयोग के पीछे या सगा संबंध के पीछे जाना, व्यवहार के लिए जाना, क्या मिलता है। मेरा ज्ञायक भाव तो छूट जाता है, व्यवहार वाला तो ओह बहुत अच्छा लगा आप आए बस, और नहीं गए तो हमको बहुत दुख लगा आप नहीं आए। शायद अंदर खाना ऐसे भी सोचता होगा कि नहीं यार अच्छा हुआ एक डिश बच गई, लेकिन बाहर में ऐसे बोलेगा। लेकिन क्या हुआ, आपका तो कितना नुकसान हो जाता है जब ये ज्ञायक भाव की परिणति आती है। तो ऑटोमेटिक विरक्ति है, विरक्तपन आता है, वैराग आता है, संयम आता है, सही संयम आता जाता है, इंद्रिय विषय छूटते जाता है, और ज्यादा बोलना चलना देखना घूमना फिरना। A+ के A3 वाला कौन सा है तुम लोग, तुम्हारा ग्रुप का नाम क्या है? प्रैक्टिकल A3 ना, A2 A3 जो भी होगा प्रैक्टिकल ग्रुप में, गुरु माँ का खास एक प्रश्न रहता है
कि आपका ये आपके अंदर है? आपका वैराग कितना बड़ा, आपका घूमना फिरना खाना पीना होटल बॉटल बॉटल तो नहीं होती, होटल कितना छूटा, पिक्चर कितना छूटा। आप बोले कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, ज्ञान में गायक कितना दिखा है नहीं पूछा, नहीं है क्यों पूछा? तो क्या आप ज्ञान में गायक दिखता है तो रोज सुनते हो, लेकिन आपकी पंडिती में कितना स्वीकार हो गया, आपकी पंडिती में गायक का स्वीकार होगा तो ये रस छूटेगा। ये माफ है, गुरु माँ उधर से लेती है, क्योंकि आप उसमें तो क्या पूरे साल सुना है ज्ञान में गायक दिखा हो, कैसे आप प्रैक्टिकल बताओ, फट 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 लिख देंगे। लेकिन वो आपका पिक्चर का रस कितना झूठा, होटल का रस कितना झूठा, उससे माप लेना चाहते हो कि आपको गायक का रस कितना बड़ा है। आंसर वो लेना उनको, लेकिन वो बोलेंगे तो मालूम है कि ये फटाफट रोज का सुनता है, वो तो लिख देंगे, लेकिन उन्होंने सही से देखना है कि लिखने वाला नहीं चाहिए, लिखने वाला नहीं, अंतर से कितना छूटा है कि जो छूटा अंदर का रस जगेगा तो ऑटोमेटिक है। दो नहीं है तो तुलसीदास या कोई कबीर दो में कोई बोल के गए कि प्रेम की गली अति साकरी तो में दो, कबीर का शायद, दो में दो न समाये। जो प्रभु का प्रेम हो जाए तो पर का प्रेम नहीं रहे, तो इंद्रिय विषय नहीं, होटल का खाना पीना घूमना उसका प्रेम नहीं रहेगा। और जो प्रभु का प्रेम नहीं है, उधर का प्रेम है, तो गुरु को माप मिल जाएगा कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम आए और उधर का रस रहे, हो ही नहीं सकता है, दो रह ही नहीं सकता है। प्रभु से प्रेम हो जाए, कौन सा प्रभु? अपने ही प्रभु से हो सकता है, दूसरे प्रभु से कौन से होगा प्रेम तेरे का? दूसरे प्रभु 24 तीर्थंकर में से कौन से प्रभु से प्रेम करेगा? 23वां तीर्थंकर थोड़ा अच्छा रहता है, पारसनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान है दया, पारसनाथ भगवान ज्यादा दयालु है नहीं, पारसनाथ भगवान दया करे, पारसनाथ भगवान सबकी दुख हरे, पारसनाथ भगवान वेदना हरे, उसके ऊपर बहुत स्तोत्र है, पारसनाथ भगवान के ऊपर स्तोत्र बहुत है। जितना भगवान महावीर के शासन में भी स्तोत्र उनका चलता है, ज्यादा प्रिय हो सबको पारसनाथ भगवान। अब उधर शिखर जी गए थे, शिखर जी में भी पारसनाथ भगवान का पहाड़ है पूरा और मंदिर है, बाकी सबके तो थोड़े छोटे छोटे मंदिर, उनका बड़ा मंदिर। नहीं तो इधर कोई पारसनाथ भगवान की भी इधर भी प्रायोरिटी है। भगवान तो सब समान है, लेकिन उधर मंदिर उसकी जहाँ उधर सब लोग ज्यादा पूजा करे, उधर ज्यादा रहे, उधर दूसरे में थोड़ा हम 2-1 मिनट में हुआ ना हुआ आगे निकले। देखो ये भगवान में भी भेद क्यों आया, भगवान में भेद क्यों आया, समझ में आया क्या? ये प्रभु आया नहीं है ज्ञान में, इसलिए भेद आया। ये प्रभु जो आ जाए तो सब समान दिखेगा। ये प्रभु नहीं आया है એટલે कोई पर है એટલે कोई भगवान का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सहाय मिलेगा भगवान का, वो है पर है तो ही प्रभु में भेद आया, ऐसा नहीं। इधर तो एक ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव, लेकिन ये सूक्ष्म है। आप बोलेंगे सूक्ष्म है अरूपी है तो क्या है, लेकिन तेरे घर की बात है, तेरा स्वरूप है सूक्ष्म। तू दूसरा ज्ञान कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता है? आज कितना ये 18 है ना, 2000 के साल में भी इस तुम्हारा स्मार्टफोन नहीं था, मोबाइल भी स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा 95-96 से मोबाइल वाला इनकम टैक्स भरना, रिटर्न भरना पड़ता था, इतना महंगा था, मतलब इतना वो बड़ा स्टेटस वाला गिना जाता था। अभी वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तभी स्मार्टफोन कितना सूक्ष्म है, उसका ऑपरेट करना वो टाइम के मोबाइल की कंपेयर करे, वो टाइम का जो मोबाइल है उसके साथ कंपेयर करे तो ये तो सूक्ष्म है कि नहीं, है कि नहीं? वो टाइम का मोबाइल के सामने कंपेयर करना, वो टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी सीख गए कि नहीं आप? तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट आप लोग को भी नहीं आया, इतना आता है इनको नहीं? मुक्ति मम्मी से भी ज्यादा एक्सपर्ट है ये लोग, स्मार्ट बन गए। कहाँ से सीखे? रुचि। मैं आपको दृष्टांत देके कहाँ लेके जा रहा हूँ? रुचि है तो स्मार्टफोन भी ऑपरेट कर सकते, तो रुचि है तो अरूपी ज्ञायक दिखता है।
गायक की रुचि से गायक दिखा रहा। रुचि है तो दिखेगा। जो आपको नहीं दिखता है और आपको कठिन लगता है तो गुरु समझ गए कि आपकी रुचि, माप मिल गया उनको। आप जो कठिन लग रहा है, कि आपको मोबाइल ऑपरेट करना इजी लग रहा है, इससे भी ज्यादा इजी मोबाइल, मोबाइल बोलो इतना, मोबाइल बोला ना, और मोबाइल आप समझे सुना, इससे भी ज्यादा इजी। मोबाइल ऑपरेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं मोबाइल शब्द बोला, शब्द बोलना इससे भी ज्यादा इजी गायक को देखना है। इससे भी ज्यादा नायक है, इजी है, इतना इजी, इतना सरल है। अभी सूक्ष्म बात, ये सूक्ष्म को समझ पाएंगे तो रुचि है तो उधर जा सकते, इधर की रुचि जगह तो गायक की रुचि से। तो अपना ऐसे ही दिन जा रहे हैं, मतलब आपकी रुचि नहीं है। गायक नहीं दिख रहा है मतलब रुचि नहीं है, रुचि पर की है, रुचि पर की है, इसलिए नहीं दिख रहा है। आज ऑपरेशन कर दो ना रुचि का, पर की रुचि फेंक दो। आज 1.5 दिन है, लग जाओ पीछे, ईयर एंड आए उसके पहले आपका मिथ्यात्व का एंड हो सकता है। रुचि केवल गायक की रुचि, दिन रात ज्ञान ज्ञान और गायक को देखो। अल्प समय में ज्ञान का गायक का अनुभव जो तिर्यंच कर सकता हो, खाली एक प्रवचन सुन के, सिंह थोड़ा सुन के आत्मज्ञानी बन सकता है, हाथी का जीव बन सकता है, सांप का जीव बन सकता है, खाली थोड़ा शब्द सुन के। तो अपने पास तो इतना, इससे ज्यादा ज्ञान का खुला है, ज्ञान बहुत विस्तार वाला खुला हुआ है। उनको तो इतना प्रश्न करने का, प्रश्न समझाने वाला ऐसा योग भी नहीं था। रुचि थी, बस रुचि थी, अंदर उतर गए। तिर्यंच भी गायक को देख पाया, तो अपन नहीं देख पाए भगवान। भाई रुचि लगाओ, रात दिन लग जाए तो सुबह तेरे को आत्मज्ञान हो सकता है। रुचि जगनी चाहिए, रात दिन पीछे पड़ो तो हो जाता है? तो नहीं हो रहा है मतलब अभी समझ में आया, आपका डायग्नोसिस हो गया है कि आपकी रुचि में कमी है। अभी इसका इलाज भी बता दिया, रुचि बढ़ाओ। रुचि होगी, रुचि बढ़ेगी तो आपका गायक आपको जो दिख रहा है, अनुभव में आ ही रहा है, आ जाएगा। करेंगे, लेकिन हमको आज संडे है ना, प्रोग्राम है हमारा, तो शिविर है तो शिविर के रूल्स में तो कोई प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। कहाँ जाना आना, खाना पीना सब थोड़ा ठीक है, शरीर के चलाने के, थोड़ा खाया ना खाया बस है। बाकी एक गायक का आएगा तो गायक भाव अवश्य अनुभव में आ ही रहा है। खरेखर तो अनुभव में लेना ही नहीं है, आ ही रहा है, आता हुआ का भान हो जाएगा। अरे रे, अरे रे, गायक ही अनुभव में आया, वही तो है, और कुछ है ही नहीं। चलो समय ज्यादा हो गया, 5-7 मिनट आपकी ध्यान का समय ले लिया मैंने। दिख रहे थे 2 मिनट मेरे को कि धुनी बन जाओ। तभी अंतर की शांति 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 प्रकट होगी। परम शांत, परम प्रशांत मूर्ति, परम ब्रह्म स्वरूप,
परम परमात्मा हो। फील करो प्रभु अंतर की शांति। योग और उपयोग को स्थिर रखो। तो ही स्थिर तत्व का अनुभव होगा। स्थिर स्थिर स्थिर।
मन वचन काया सारी इंद्रियां शांत हो रही है। शांत तत्व में ही शांतिनाथ प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। उपयोग भी शांत हो रहा है। थोड़ी देर भी शांति का फीलिंग कर लो प्रभु। मैं शांत स्वरूपी हूँ, उसमें अशांति है ही नहीं। शांत शांति में भीगे रहो। देखो स्वस्थता आती जाएगी। शांत शांति परम शांति। जहाँ शांति है वहाँ अनंत गुण है। अनंत गुणों का एक रस अनुभव में आ जाए।
शांति की मस्ती है, कितना आनंद, कितनी मुक्तता, कितनी निर्भरता। शरीर के एक एक अंग अंग शांति, शांति। शांति। शांति शांति शांति। ओम भक्ति। मैं हूँ गाय गाता लिखा हुआ है। गुरु का है तेरे पास? वो बोल रहा है गुरु का लगा था। ओम सद्गुरु देवाय नमः। ओम वितरागाय नमः। आज से अभी आत्मधुन के ग्रुप वाले के लिए एक ही महीना शेष रह गया है, तो आप सभी को जल्दी से जल्दी अपने ज्ञायक में समा जाना है, स्वरूप में आना है और स्वभाव को पाना है। तो ज्ञायक की दुनिया में ही हमें रहना है। हर युगों की क्रिया में ज्ञायक 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 ही है। उठते बैठते खाते पीते जानते, हर परिणाम में, हर परिस्थिति,
हर उदय में, हर वेदन में, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, सब में ज्ञायक ज्ञायक की ही धुन बनी रहे, क्योंकि हम ज्ञायक की दुनिया में ही है और उसी में रहना है। बाहर की दुनिया वो मेरी नहीं, मेरा तो अंदर में है। अंतर की लगनी जगा के, जागृत होकर के, पूर्ण उत्साह से, उमंग से, महिमा से अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, शांत हो जाना और स्वज्ञेय को ही प्राप्त करना है। पर ज्ञेय की रुचि तो अनंत काल से की, कुछ नहीं पाया, सिर्फ दुख 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 ही पाया। अब स्वज्ञेय की रुचि से आनंद ही आनंद पाएंगे, सुख ही सुख पाएंगे। तो ऐसी ज्ञाय की दुनिया की धुन जगाओ, दुनिया बन जाओ। सब दुनिया और सारे संसार को भूलकर एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, ज्ञायक ही हूँ, मैं ही हूँ। चलो अब एक भक्ति सुना देते हैं इसी के ऊपर। ज्ञायक मैं हूँ ज्ञायक, यह ज्ञायक मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज ज्ञेय मेरा रे। मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञायक हो प्रतिक्षण आ रहा, ज्ञेयों की रुचि से नहीं ज्ञायक दिखा रहा। ज्ञायक की रुचि से अब ज्ञायक दिखा रहा। सौभाग्य हुआ अनुभव रूप, सौभाग्य हुआ अनुभव रूप, ज्ञायक मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज ज्ञेय मेरा रे। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प मिट गया, मैं जाननहार हूँ, अहो आनंद छा रहा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प मिट गया, मैं जाननहार हूँ, अहो आनंद छा रहा। शंका नहीं अब होएगा, शंका नहीं अब होएगा, कब मोक्ष मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज ज्ञेय मेरा रे।
गायक, यह गायक मेरा रे। ज्ञान में जणाए सहज ज्ञेय मेरा रे। ध्यानावली है ही नहीं मेरे स्वरूप में, कैसे करूँ रे ध्यान स्वयं ध्येय रूप में। ध्यानावली है ही नहीं मेरे स्वरूप में, कैसे करूँ रे ध्यान स्वयं ध्येय रूप में। ध्येयमय परिणाम, ध्येयमय परिणाम सहज ध्यान मेरा रे। ज्ञान में जणाए सहज ज्ञेय मेरा रे। मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक, यह गायक मेरा रे। ज्ञान में जणाए सहज ज्ञेय मेरा रे। प्रमाण नहीं नाना भले ही राजते रहे, उनके विषय भी ज्ञान में प्रतिभासते रहे। प्रमाण नहीं नाना भले ही राजते रहे, उनके विषय भी ज्ञान में प्रतिभासते रहे। निज रूप पादे दिखे, निज रूप पादे दिखे, ज्ञायक मेरा रे। ज्ञान में जणाए सहज ज्ञेय मेरा रे। मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक, यह गायक मेरा रे। ज्ञान में जणाए सहज ज्ञेय मेरा रे। करना नहीं कुछ जानना भी शेष नहीं रहा, होने योग्य परिणमन सहज हो रहा। करना नहीं कुछ जानना भी शेष नहीं रहा, होने योग्य परिणमन सहज हो रहा। ज्ञानानंदमय, ज्ञानानंदमय ध्रुव रूप मेरा रे। ज्ञान में जणाए सहज ज्ञेय मेरा रे। मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक,
यह ज्ञायक मेरा रे, ज्ञान में जनाय सहज ज्ञेय मेरा रे, सहज स्वज्ञेय मेरा रे। ओम शांति शांति शांति। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यानमयि, प्रशांति अनंत सुधामय जय, प्राणामो पदते वरते जयते, प्राणामो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो, जीनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति 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 जय। करुणा से